नमो नमः। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी वीडियो का विषय है वैदिक साहित्य परिचय सबसे सरल तरीके से। नेट के आवेदन पत्र आ गए हैं, तो आप सभी तैयार हो जाइए अपने अपने सपनों की जंग के लिए। हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का देखते हैं हम। ऋग्वेद का साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? 21 शाखाएं हैं, किंतु वर्तमान में सिर्फ कितनी 4 ही शाखाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं। कौन सी है वो? शाकल शाखा, वाष्कल, शांखयन और मंडुकायनी। ये हमारी सिर्फ 4 शाखाएं ऋग्वेद की इस समय उपलब्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथ देखें अगर उसके, ब्राह्मण ग्रंथ किसके? ऋग्वेद के, तो सिर्फ 2 हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, शांखायन या कौशितिकी ब्राह्मण। और आरण्यक ग्रंथ देखें ऋग्वेद के, तो वे हैं ऐत्रेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक। इसी के साथ साथ यदि हम उपनिषद देखें कि उपनिषद कितने हैं ऋग्वेद के, तो उपनिषद है हमारे, उपनिषद भी वही हमारे कितने हैं? जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 2 आरण्यक 2, और उपनिषद कितने हैं हमारे? 3। कौन कौन से हैं? ऐत्रेयोपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वाष्कलोपनिषद। और विशेष जो हमारा है कि इसमें कितने सूत्र हैं, कौन इसके ऋत्विक हैं, वो इस प्रकार है कि ऋग्वेद के जो ऋत्विक होते हैं वो कौन है हमारे? होता। सूत्र इसमें 10-28 है। सूक्त जो हमारे हैं वो कितने हैं? 10-28। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सूक्त जो है ऋग्वेद का वो हमारा दशम मंडल है। प्रारंभिक सूक्त जो हमारा सबसे पहला सूक्त है वो अग्नि सूक्त है, और जो अंतिम है वो संज्ञान सूक्त है। अर्थात हम कहें ऋग्वेद की जो आरंभ होता है वो अग्नि सूक्त से होता है, और जो ऋग्वेद का हम कहेंगे अंतिम पार्ट होता है, जो बिल्कुल अंत में होता है, वो हमारा संज्ञान सूत्र से होता है। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं ये एक दृष्टि में हमारा संपूर्ण ऋग्वेद का क्या है? सार है। ये लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। अब हम दूसरा करते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद हमारी है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद और एक है हमारी कृष्ण यजुर्वेद। और इन दोनों की भी 2-2 शाखाएं हैं। 2-2 नहीं, हमारी शुक्ल यजुर्वेद की 2 हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। सबसे पहली क्या है शुक्ल यजुर्वेद की? मध्याह्न या फिर वाजस्नेयी कहेंगे हम इसे, और काण्व शाखा। ये हमारी किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद में देखें तो है तैत्रीय शाखा, मैत्रेयणी शाखा, कंठ और कपिष्ठल शाखा। ये सब हमारी किसकी हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं। वैसे अगर पूछा जाए कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो आप उत्तर में सिर्फ 2 लिखेंगे। बट अगर वो पूछ ले कि मध्याह्न शाखा किससे है, तो आप कहेंगे वो शुक्ल यजुर्वेद से है। इसी प्रकार अगर हम उपनिषद ग्रंथ देखें, उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं हमारे? शुक्ल यजुर्वेद के और कृष्ण यजुर्वेद के, दोनों के अलग अलग हैं। ईशावास्योपनिषद, ये हमारा शुक्ल यजुर्वेद का है। और क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद। ईशावास्योपनिषद अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, यह हमारा शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। कृष्ण यजुर्वेद में कठोपनिषद, तैत्रियोपनिषद, श्वेताश्वेतोपनिषद और मैत्रियोपनिषद, ये हमारी किसके हैं? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और अगर हम कहें ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण है हमारा शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण। और अगर हम कहें ये क्या हो गए हमारे? ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये उपनिषद। और अब हमें क्या बने? आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद का है वृहदारण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद के हैं तैत्रीय आरण्यक और मैत्रेयणी आरण्यक। इस प्रकार ये हमारी क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद आते हैं शुक्ल यजुर्वेद। जो हमारा जो यजुर्वेद है उसके जो ऋत्विक हैं वो हैं उद्धर्वयु। मंत्र इसमें कितने हैं? शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, जो कि कितने? जिसमें 1975 मंत्र हैं। कर्म संहिता 40 अध्याय में है। मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है कि उसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 40 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 7 कांड है और 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 मंत्र हैं। मैत्रेयणी में 4 कांड है, 54 प्रपाठक। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सब हमारे क्या हैं? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित छोटा सा सार है, जिसे हम एक दृष्टि में संपूर्ण को समझ सकते हैं। इस प्रकार आप चाहें तो इस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। अब हम देखते हैं सामवेद को।
सामवेद। अब आता है हमारा तृतीय वेद, वो है हमारा सामवेद। इसकी कितनी सहस्त्र शाखाएं, अर्थात इसकी हजारों शाखाएं, किंतु वर्तमान में सिर्फ 3 शाखा ही उपलब्ध है। वो कौन सी है हमारी? कौथुमीय शाखा, रामायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। ये सब हमारी किसकी? सामवेद की तीनों शाखाएं हैं। उसके बाद हमारी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं हमारे पंचविश, षड्विश, छंदोग्य, सामविधान ब्राह्मण और आर्षेय, देवादित्य अध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ये सब हमारे ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब आरण्यक की बात करें तो तवलकार आरण्यक है और छंदोग्य आरण्यक, ये सामवेद के आरण्यक ग्रंथ हैं। उपनिषद केनोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। यदि एक चीज देखी जाए तो सामवेद, जो कि नॉर्मल सा हमें पता है कि जो सामवेद हमारा है वो किस में है? गाने से रिलेटेड है, या फिर हम कहेंगे संगीत, जिसमें कौन सा वेद है, संगीत से कौन सा वेद संबंधित है, तो वो सामवेद है। तो देखिए जो हमारे छंद है, छंदोपनिषद हो, छंदो आरण्यक हो, छंद ब्राह्मण हो, वो सब किसके हैं? सामवेद के ही रहेंगे। ऋत्विक कौन है इसके? उद्गाता इसके ऋत्विक होते हैं। मंत्र इसमें 1875 हैं, जिनमें से 1771 मंत्र ऋग्वेद के हैं, अर्थात उनको ऋग्वेद के मंत्रों को गायन के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक जिसमें कितने हैं? 4 कांड है, 6 अध्याय है, 650 मंत्र है, और एक है उत्तरार्चिक जिसमें 21 अध्याय हैं और 1225 मंत्र हैं। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार अथर्ववेद की। अथर्ववेद हमारा क्या है? चौथा वेद है। वैसे अगर हम देखें तो ऋग्वेद में जो वर्णित दशम मंडल में हमारा पुरुष सूक्त है, उसमें मात्र 3 वेदों का वर्णन किया गया है कि विराट पुरुष से सिर्फ 3 वेद उत्पन्न हुए। बट हमारे यहाँ पे जो एक नॉर्मल सा कहा जाता है, वैसे तो त्रिवेदीय कहा जाता है, बट हमारे यहाँ पे जो 4 वेद हैं उसमें अथर्ववेद शामिल है। अथर्व ऋषि ने जिसको लिखा है, या कहेंगे हम अथर्व ऋषि को ज्ञान उपदेश प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उसको वर्णित किया है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? स्तुति कहा जाता है, क्योंकि वो रचित नहीं है। जो ऋषि हैं उसके वो दृष्टार हैं, केवल सृष्टिकर्ता नहीं है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। क्या? पीपलाद शाखा, शौनक शाखा, मोद शाखा, स्तोंद शाखा, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण, वैद्य शाखा। इस प्रकार यदि क्वेश्चन आएगा कि अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 9 शाखाएं। बट अगर क्वेश्चन आए कि कितनी शाखा वर्तमान में उपलब्ध है, तो वो सिर्फ हमारे पास 2 शाखाएं हैं, पीपलाद और शौनक। केवल 2 शाखाएं ही हमारे इस समय उपलब्ध हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, वो है हमारा गोपद ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ कोई भी नहीं होता। एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, या हम कहेंगे कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, वह हमारा अथर्ववेद है, क्योंकि उसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं उपनिषद। प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये सब हमारे अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा, कांड है उसमें 20, सूक्त है 730, मंत्र है 5987। अन्य नाम है इसके। मेन इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन होता है कि अथर्ववेद को और किन नामों से जाना जाता है। 4 हमें ऑप्शन दे देता है, उनमें से या तो वो कहते हैं कि इनमें से एक नाम है, या वो कह देते हैं इनमें से एक नाम नहीं है। जिसको कैसे कहते हैं हम? अंगिरस वेद है, ब्रह्म वेद है, भेज्यस वेद है, छंद वेद है, मही वेद है। एक और नाम है, वो है हमारा अथर्व अंगिर वेद है। अर्थात ये कहा जाता है कि अथर्व ऋषि और अंगिर ऋषि जो थे हमारे, उनके द्वारा इसको वर्णित किया गया है, या फिर उनको दृष्टि प्राप्त हुई है तब उन्होंने इसको लिखा है। इस प्रकार ये हमारे हो गए हैं सामवेद का भी एक मात्र छोटी सी दृष्टि में हम सब देख लेते हैं कि कौन उसके शाखा है, कौन ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन आरण्य, कौन उपनिषद है। इस प्रकार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अब आप ले सकते हैं, ताकि आपको याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर एक दिन हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं नेट से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thank you so much. Have a good day. Take care of yourself. Bye bye.